सो व्हाट्सअप यार आर्मी। तो तुम्हारा भाई तुम लोगों के लेके आ चुका है एक और नया एनिमे, जिस एनिमे का नाम है री ज़ीरो। इस एनिमे के अंदर मेरे भाई ऐसा होता है कि इसमें एक बंदा होता है जो फ़िलहाल एक स्टोर के अंदर सामान लेने जा रहा होता है। उसके अंदर ये बंदा स्टोर के अंदर सामान लेने जा रहा होता है एंड वो कॉमिक पढ़ता है। एंड कॉमिक पढ़ने के बाद एंड मेरे भाई वो कॉमिक पढ़ते पढ़ते वो ये सोचता है कि क्या कहते हैं कि अब भाई अच्छा ये लोग यहाँ पे इसलिए आ देते हैं, हमें यहाँ पर स्क्रीन हमारे यहाँ पर शिफ्ट होती है, हमें यहाँ पर दिखाती है कि यहाँ पर नहीं जल्दी निकलो, यहाँ पर ये सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड मेरे भाई फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, वो दिखाता है अपने मतलब कि अपने कपल्स को बाहर जाते हुए कपल्स को देखता है। एंड कपल्स को बाहर जाने के बाद यहाँ पर वो अपने दोबारा से अपना कुछ सामान लेने लगता है। एंड सामान लेने के बाद मेरे भाई वो फिर वो दुकानदार को ये अपना वो 10 का सिक्का देखता है और ये तो 10 का सिक्का है। फिर वो दोबारा से पेमेंट करता है एंड पेमेंट करने के बाद वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के बाद उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है एंड वो सामने से अपनी एक कार को जाते हुए देखता है। कार के अंदर एक बंदा मुझे तुम है वो बंदा मतलब लाइक कुछ स्पिरिचुअल वजह पावर्स है मेरे ख्याल से उस बंदे को दी जाता है। एंड उसके बाद फिर वो कुछ सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है यार आज तो शायद मैं उसके पूरे दिन गेमिंग रूम में था यार, इस वजह से मेरा शायद पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है पूरा सही तरीके से एकदम। वैसे भी ये कि कौन बातों पर भरोसा करता है। वो ये सोचने के बाद फिर वो देखता है अपने आप को अलग ही सीन में आता है। यहाँ पर देखता है वो अलग ही दुनिया में खड़ा होता है, अलग ही दुनिया के अंदर जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। वो सबको ऑब्जर्व करता है। वो बोलता है ये क्या हो गया। एंड वो बोलता है कि भाई ये सब तो असली सा लग रहा है, ये बिल्कुल नकली नहीं लग रहा है। फिर वो देखता है कि क्या कहते हैं क्या ये असली दुनिया में, क्या ये मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। फिर ये चीज़ देखता है एंड हमें फिर इस वाली दुनिया का मतलब कि पूरा लॉन्ग सा एक मैप देखने को मिलता है। फिर हमें यहाँ पे एक सीन पलटता है, हमें यहाँ पे एक लड़की भगती हुई नजर आती है, ये बहुत खुश होती है। एंड इसके हाथ में एंड इसके पास एक रिंग हमें देखने को मिलती है। वो रिंग कुछ स्पेशल सी लगती है, लाइक जैसे उसके पास कोई खजाना लग गया हो, ऐसे उस रिंग को हाथ में देखती है। एंड उसके बाद फिर वो घर के ऊपर घर मतलब कूदते कूदते जंप मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। एंड वहाँ पर फिर उसकी कुछ मतलब कि पुराने टाइम में जैसे कि बुग्गीज या लाइक भाई कुछ भी कह लीजिए, तांगा कह सकते हैं आप, पहले टाइम में जैसे तांगा होता था उस टाइम में देखते हैं। एंड उस लड़के को देखते हैं, वो लड़का इस दुनिया के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है यार ये तो पुराने ज़माने की दुनिया लगती है, ख्वाबों की दुनिया के लिए, इसे ख्वाबों की दुनिया कहना सही नहीं होगा, इसे काउबॉय की दुनिया बोलना सही रहेगा। उसके बाद फिर वो देखता है यहाँ पे एंड वो बोलता है कि यार इस दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े एंड यहाँ पे जंग वगैरह एंड भाई प्यार मोहब्बत की चीज़ें भी ये सब वो सोचने अपने दिमाग में सोचने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें नज़र दिखाते हैं कि यहाँ पर एक इनका एनिमल लाइक डायनासोर टाइप का एनिमल बेकाबू होता है और वहाँ पर एक वुमेन के सामने उनके सामने लेट जाती है। वो बोलती है देख के संभल के रहना। फिर वो यहाँ पर हमें देखने मिलती है। फिर यहाँ पर वो बंदा भी उसे देख रहा होता है, लड़का भी उसे देख रहा होता है इस सीन को। एंड उसके बाद फिर वो लड़का बोलता है यही है वो वक्त जिसमें मैं अपना चमत्कार दिखा सकता हूँ लोगों को, मैं अपनी पहली मैजिक एबिलिटी यूज़ करूँगा, यानी कि मैं मैजिक स्पेल यूज़ करूँगा। फिर उसी वक्त उसमें यहाँ पर एक बॉडीगार्ड टाइप या फिर उस समय के जैसे कि जो सैनिक होते हैं उसे बचा लेते हैं। एंड उससे बोलता है यार शायद मैं भी मैजिक के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद फिर वो लोग थोड़ा उदास हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर फिर वो दुकान की तरफ देखता है, दुकान की तरफ वो कुछ एप्पल्स को देखते हैं यहाँ पे। एंड ये बोलते हैं कि फिर वो यहाँ पर पूछते हैं ये कितने का है। एंड उसके बाद फिर हमें इस जगह का नाम भी पता चलता है इसी के अंदर। एंड ये उससे जो शॉप सेलर है फिर उससे बोलता है कि क्या तुम, वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारे कपड़े तो बहुत अजीब से लग रहे हैं। वो बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं इसका नाम क्या है। तो वो बोलता है कि क्या तुम एक यतारी हो। यतारी यानी कोई एक सैनिक होता है एंड एक बड़ी वो होती है पोस्ट, ये क्या। फिर वो बोलता है ये क्या चीज़ है। फिर वो बोलता है ये ऐप्स हैं। एंड उसके बाद बोलता है क्या ये वो बोलता है कि यार किस तरह के पैसे दे रहे हो तुम मुझे। वो अपने यहाँ के पैसे देता है। ये बोलता है लगता है तुम एक फ़कीर हो तो चलो। फिर वो बोलता है चल निकल यहाँ से। एंड उसके बाद फिर वो उसके बाद ये करता है मेरा काम के बीच में मत आ। एंड उसके बाद फिर वो उसे निकाल देता है। एंड वो फिर जो वहाँ पे डीमेंस वुमेंस के उसमें घुस जाता है टॉयलेट्स में। एंड भाई वो एंड फिर उसे जमा के थप्पड़ लगता है उन डीमंस के हाथों से। और फिर उसके बाद फिर ये लड़का डेमी ह्यूमंस के होटल में चले जाता है। होटल में जाने के लिए उन लोगों का बार होता है और फिर वो बोलता है इसमें सिर्फ डेमी ह्यूमन से आ सकते हो, तुम जैसे लोग नहीं आ सकते। उसके बाद फिर वो लोग फिर यहाँ पर एक हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पर उसे धक्का मार के बाहर से निकाल देते हैं। और उसके बाद उसकी आंखों में भी कुछ एक बंदा धक्का मार के उसकी आंखों में भी कुछ लग जाता है लाइक मिस्ट टाइप का। एंड इसकी वजह से वो बंदा पानी में भी गिर जाता है। और पानी में गिरने के बाद फिर वो बंदा बहुत ज़ोर से फिर वो आराम से सोचता होता है क्या ही मेरी किस्मत ही खराब है। फिर वो अपने कपड़े सुखा रहा होता है कोने में बैठ के आराम से। फिर सोचता है यार मेरी किस्मत में पता नहीं क्या ही लिखा है। फिर वो बोलता है क्या यार स्क्रिप्ट में क्या गड़बड़ है ये। एंड उसके बाद फिर ये बोलता है कि भाई ये तो वो सीन ही खराब है यार, मेरा कैरेक्टर में पावर्स कहाँ हैं, मेरे को कैरेक्टर में पावर क्यों नहीं मिली है अभी तक। एंड फिर यार फिर वो दोबारा से अपने फ़ोन को देखता है। फ़ोन के अंदर फिर वो देखता है कि भाई बैटरी है, लेकिन भाई वो बोलता है कि यार मेरे पास पावर मेरे फ़ोन तो सही है लेकिन इस फ़ोन का क्या करूँ, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगा, सही होने के क्या फ़ायदा इस फ़ोन का। उसके बाद फिर वो बोलता है यार शुरुआत में के लिए कैसी घटिया चीज़ें हैं जैसे कि नूडल्स है, स्नैक्स है, यार ये क्या ही बकवास चीज़ें मिली है मेरे को।
उसके बाद मेरे भाई फिर वहाँ पर 3 जने आए थे। 3 जने आने के बाद ये देखते हैं भाई ये बंदा कौन है, आके फिर इसे वो उखाड़ते, क्या तेरे पास पैसे हैं? वो उसके उस बंदे से मतलब जो हमारा जो मेरे हीरो है भाई उससे पूछते क्या तुम्हारे पास कुछ भी है, क्या होता तुम्हारे पास पैसे हैं? वो उसे मतलब कि उठा लेते हैं, उसे कॉलर से पकड़ लेते हैं। क्या बे दत्त, वो बंदा कहता है भाई दत्त तेरी क्या मुसीबत पड़ा है? फिर वहाँ से एक लड़की जो मतलब कि बोलती है भाई हटो मेरे रास्ते से, हटो मेरे को जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। फिर जो हमारा हीरो बोलता है क्या इस क्यूट सी लड़की ने मेरे को यहाँ पे बुलाया है? फिर वो लड़की, अरे मैं तुम्हें जानती भी नहीं, पता नहीं तुम कहाँ से हो, और मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मुझे जाने दो। फिर वो लड़की हल्का सा मतलब उससे गाल लाल हो जाते हैं, गाल लाल होने के बाद फिर वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो फिर हमारा हीरो बोलता है भाई क्या तुम्हारा इस सब को देख के तुम्हारा मन बदला? और फिर वो बंदा बोलता है इससे मेरा गुस्सा और बढ़ चुका है। और जो हमारा पीछे वाला हीरो बोलता है भाई शांत रहो नाटसुकी सुबारू। एंड फिर बोलता है दूसरी दुनिया में आने के बाद जो पावर्स मिलती हैं ना, तो उसके बाद फिर वो एक बड़ा सा पंच लेके मतलब कि उस बंदे जो नाटसुकी सुबारू रहता है उसके ऊपर मार देता पंच। एंड जो एक लात रहती छोटा वाला आदमी सा होता है उसे फिर एक कस की लात मार देता है। एंड उससे लात मारने के बाद वो बहुत दूर जाके पड़ता है, लाइक कोने से मिल चला जाता है। लात लगने के बाद उसको बोलता है आज मैंने पहली बार किसी को मारा। फिर वो सोचता है कि यार मुझे लगता है कि मेरे को इस दुनिया में शायद ताकतवर बनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद मेरे भाई फिर वो जो दूसरा वाला बीच वाला एनिमी रहता है वो उस भाई दोनों हाथों में ब्लेड निकाल लेता है। फिर जो हमारा भाई हीरो रहता है भाई वो बोलता है अरे सॉरी सॉरी मेरे से गलती होगी, प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करा है, आई एम रियली सॉरी। फिर बोलता है अब सब तीनों खड़े होकर फिर उसकी पिटाई करते हैं भाई, दबा के मारते हैं। वो कहते बड़ा हीरो बन रहा था, बड़े तो लपेटते हैं उसे 2-3 बार एकदम खिंचवा एकदम भाई उसके मुझे खून भी लगा। फिर वहाँ पर हमें एक नई लड़की की एंट्री होती है। अगर वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम छोड़ूंगी। फिर हमारी यहाँ पर जो मेन क्यूट सी हमें एक लड़की आने की भाई मिलती है, यहाँ पर वो लड़का से इसकी आँख चमक जाती है, देख के आया है क्या बात है भाई, बहुत ही गजब। एंड उसके बाद ये देखती है प्लीज़ वो मेरे लिए ज़रूरी है। वो लड़की बोलती है उस लिंक की बात कर रही है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ और होता तो दे देती पर वो नहीं दे सकती, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो फिर वो तीनों बोलते हैं कि क्या तुम इस बच्चे को बचाने तो नहीं आए? फिर वो लड़की बोलती है अरे नहीं मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और इसने कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। सो गाइस यार अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ट्राई किया था कि किस तरीके थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को ये पसंद आता तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूँ, क्या मैं इसके अलावा कोई और करूँ, आपके पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ दें प्लीज़। अब अपना भाई 20 व्यूज़ कर दो 1 वीक के अंदर, तुम्हारा भाई इसे कंटिन्यू करेगा और ज़्यादा वीडियो लेके आएगा 1 घंटे की। थैंक यू।